कल तक जहां बंदूकों की गूंज थी, आज वहां विकास की पदचाप है। बालाघाट के ये घने जंगल और ऊंचे पहाड़ अब नक्सलियों की खौफ से नहीं, बल्कि ऊंचे पुल और हाई लेवल ब्रिज कनेक्टिविटी से पहचाने जा रहे हैं। ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं है, बल्कि आदिवासियों के लिए लाइफलाइन भी बन चुके हैं। मैं यमलेश, आज हम आपको दिखाएंगे बालाघाट के लांजी और बैहर क्षेत्र के उन 4 पुलों की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ फासलों को कम किया है, बल्कि हमेशा के लिए दहशत को खत्म कर दिया है। लांजी तहसील का वो सुदूर कोना, लोड़ामा टाटीधार मार्ग, जहां कल कल बहती टांडा नदी कभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक अभेद दीवार बनकर खड़ी थी। 611 लाख की लागत से बना यह 105 मीटर लंबा हाई लेवल ब्रिज आज महज एक पुल नहीं, आदिवासियों के लिए उम्मीदों का सेतु है। वो दौर अब इतिहास हुआ जब मानसून की पहली बारिश यहाँ की बस्तियों का संपर्क दुनिया से काट देती थी और लोग जान जोखिम में डालकर कवर्धा के संजारी गांव जाने को मजबूर थे। आना जाना से सहूलत हो गए। पहले दिक्कत रहना था, बाजार हाट, कई परिवार में जाना आना रहा है, उसके लिए तकलीफ रहा है। अब छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर में सुविधा हो गए। और लांजी तरफ भी जाना था, उनमें तकलीफ रहा है, बाढ़ आ जाए तो बाजार हाट का तकलीफ होए, गाड़ी मोटर आने का तकलीफ होए, डॉक्टर फाक्टर का सबका तकलीफ होए। आज यहाँ खमारडी, केराडी और हर्रादेही के ग्रामीण चंद मिनटों में अस्पताल और बाजार पहुँच रहे हैं। जिस नदी के नाम पर कभी टांडा दलम की दहशत हुआ करती थी, आज वही नदी विकास की नई इबारत बन गई है। पुलिया के बनने से तो बहुत आवागमन की बदलाव बहुत काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पहले पुल नहीं थे तो बहुत आने जाने में बहुत परेशानी थे। हमारी सरकार जो है ना पुल बना दिया तो टांडा नदी में आने जाने में बहुत अच्छे सहूलियत हुई। बदलाव की यह इबारत यही नहीं ठहरती। लोड़ामा से देवलगांव और नेवरवाही के बीच 1068 लाख की भारी भरकम राशि से खड़ा 175 मीटर लंबा यह विशाल पुल बुनियादी ढांचे की नई परिभाषा लिख रहा है। इसने देवलगांव, नेवरवाही, कोड़प्पा और कंसुली जैसे दर्जन भर गांवों का लांजी मुख्यालय से होने वाला 15 किलोमीटर का थका देने वाला फेरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब वनोपज को हाट ले जाना हो या कृषि उपज को मंडी तक पहुंचाना, आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों को अब सोन नदी के उफान के थमने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये तो बहुत बदलाव हो गया अभी, क्योंकि अब पहले जो बारिश आता था तो बाढ़ में पानी होने के कारण हमको आने जाने में बहुत परेशानी थी, लेकिन अब सब इधर से आना जाना करते हैं। ये ब्रिज बन गया है तो, और हमारे सब्जी भाजी का कुछ निकलता है तो हमको गांव में बेचना पड़ता था, लेकिन अभी ब्रिज बनने से ये सब हम लांजी है, इधर घोटी नंदोरा है, इधर अपन ले जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। अभी ये ब्रिज की वजह से, पहले नदी का कारण अपन आ जा नहीं सकते थे, हमको एम्बुलेंस आने जाने में थोड़ा परेशानी थी, अब सब आना जाना हो जाता है। प्रशासन के लिए इन पुलों को बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि किसी युद्ध जीतने जैसा था। जब इन घने जंगलों में पुल पुलियाओं का निर्माण हो रहा था, तब कई बार नक्सलियों ने मशीनों को आग लगाई और काम को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे आज ये पुल मजबूती से खड़े हो चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं बैहर क्षेत्र की ओर, जहां आरसीपीएल प्रोजेक्ट ने पहाड़ों में बसे आदिवासियों के लिए तरक्की के नए द्वार खोल दिए हैं। बैहर की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों की गोद में बसे उमरिया और लीला मेटा जैसे गांव अब गुमनाम नहीं रहे। उमरिया से लीला मेटा के बीच 700 लाख की लागत से बना पुल और गुदमा से उमरिया के बीच 554 लाख का नवनिर्मित सेतु सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं, बल्कि ग्रामीणों के स्वावलंबन की धुरी है। एक दौर था जब गुदमा और उमरिया के बीच बहती नेहरा नदी
मानसून में काल का रूप ले लेती थी, लेकिन आज ये दो नए सेतु बैहर ब्लॉक के भूगोल और भविष्य दोनों को बदल रहे हैं। इन पुलों ने उमरिया और आसपास के दर्जनों टोलों को न केवल परसवाड़ा और बैहर से जोड़ा है, बल्कि बालाघाट मुख्यालय तक आवाजाही और व्यापार के नए द्वार भी खोल दिए हैं। क्या बदलाव इससे समझ में आ रहा है? इसमें किसान की आवागमन बढ़ेगी खेती से। दूसरी बात, लीलामेटा से उमरिया, आगे चिकला झोड़ी, सीधे टू बालाघाट, है ना। उमरिया से गुदमा टू उकवा, मतलब आवागमन बहुत बढ़िया साधन बन गया, मान के चलो। क्योंकि किसान बहुत परेशान थे खेती से, क्योंकि जब बाढ़ आती थी तो किसान लोग मतलब जा नहीं पाते थे, दिन दिन भर बाढ़ रहती थी तो उनका नुकसान होता था। पुलिया बनने, ब्रिज बनने से मतलब उनका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला उनको। इन दोनों सेतुओं ने सबसे बड़ी क्रांति कृषि और आपातकालीन सेवाओं के क्षेत्र में लाई है। जहां कभी लीलामेटा से उमरिया पहुंचने के लिए उफनती नेहरा नदी के उतरने का हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, अब वहां का सफर चंद सेकंडों में सिमट गया है। यह वही खौफनाक इलाका है जहां दशकों तक नक्सलियों की बंदूकों ने विकास की एक ईंट तक नहीं रखने दी थी, लेकिन आज उसी रक्त रंजीत जमीन पर ये पुल ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान की नई इबारत लिख रहे हैं। दहशत की गूंज अब विकास की बोली में तब्दील हो चुकी है। कि RCPLWE रोड कनेक्टिविटी प्रोग्राम फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़, मतलब ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें रोड का निर्माण होता है उन एरियाज़ में, उन क्षेत्रों में जो नक्सलिज्म प्रभावित रहे। हालांकि अब तो अपना पूरा ज़िला और पूरा देश भी नक्सलिज्म से मुक्त हो गया है, परंतु केंद्र शासन का ये मंशा है कि इन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधोसंरचना है उसकी कोई कमी ना रहे। तो जो यहाँ के अपने नागरिक निवासी हैं उनको कहीं भी आने जाने में, जैसे बरसात के समय पानी के बहाव से कुछ एरिया डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या फिर उनको अपना कृषि उपज है वो बेचना है तो वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अगर कहीं किसी काम से, जैसे जिला मुख्यालय जाना है या फिर ब्लॉक मुख्यालय जाना है, किसी काम से आना जाना अवरुद्ध हो जाता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब अर्थव्यवस्था का नुकसान, ये सब उन एरियाज़ का ना हो। इसीलिए ये जो आपने प्रोजेक्ट्स की बात करी है कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे बैहर में और लांजी क्षेत्र में, तो हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को फ़ायदा देते हुए ये प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए थे। पुल सिर्फ लोहे और सीमेंट से नहीं बनते, वे भरोसे से बनते हैं। बालाघाट के इन दुर्गम इलाकों में घने जंगलों के बीच बुनियादी ढांचा विकास की ये तस्वीर सबूत है कि शासन की मंशा और ग्रामीणों का साथ हो तो बंदूक की गोली पर विकास की बोली भारी पड़ती है। कहने का आशय यह है कि अब ये पुल आदिवासियों के उज्जवल भविष्य की नई लाइफलाइन बन रहे हैं।